हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप का स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई है दोस्तों। कल शाम को ही सीईटी बिहार बीएड 2026 के लिए वेबसाइट पोर्टल लॉन्च हो गया है दोस्तों, और फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या बदला हुआ है, पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ये सब आपको एक ही वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। आप लोग देख सकते हो फॉर्म आ गया है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल 2026 यानी कल शाम से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है वो है 18 मई 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो विदाउट लेट फीस। और लेट फीस के साथ में दोस्तों आप 19 मई तक यानी 19 मई से लेकर 21 मई तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। 18 मई तक आप फॉर्म भरते हो तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। अगर हम बात करें फॉर्म में कोई गलतियां हो या पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, तो वह 23 मई दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो 1 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट डेट का क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बिहार बीएड का, तो 7 जून 2026 दिन संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सारी डेट्स आ गई है। अब आपको मैं फॉर्म को लेकर सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेंगे ये भी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि बिहार बीएड में आप सबको पता है कि सीट बहुत लिमिटेड है। मात्र 37,000 सीटें हैं, जिसमें से 5 से 6,000 गवर्नमेंट सीट है और बाकी के 30 से 31,000 सीटें जो है वो प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में सीटें कम होने की वजह से या गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम होने की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, आवेदन की संख्या अधिक होती है। आप लोग खुद देख लेना, करीब करीब इन 37,000 सीटों पे एडमिशन के लिए करीब 2.5 लाख बच्चे आवेदन करेंगे इस बार। अब आप सोचो कि एक सीट पर कितने सारे बच्चे कंपटीशन कर रहे होंगे, ऊपर से हर बच्चा चाह रहा है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो इसलिए भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, 1.5-2 लाख रुपए वहां पर लगता है, तो मेहनत करो। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आपके आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपका कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको रणनीति बनाना है कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। 6 जून को आपका एग्जाम है, तो अब आपको इस तरीके से आपको रणनीति तैयार करना है कि आपके ये जो आपका एक महीना आपके पास समय, आप 27 तारीख है, मई पूरा जाएगा और जून में आपका पेपर है, तो एक महीना लास्ट 30 डेज का आपको ऐसे रणनीति तैयार करना है दोस्तों, जिससे आपकी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो जाए और बेहतरीन आपके नंबर आ जाए दोस्तों। जी हाँ, 120 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम आपको 80+ का टारगेट लेकर चलना है सभी कैंडिडेट को। तो अगर आपको तैयारी करना है गवर्नमेंट सीट के लिए तो आप हमारी इस नोट्स को ले सकते हो। हम पिछले 6 साल से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हमें पता है क्या पूछाता है और क्या नहीं पूछाता है, क्या पढ़ने लायक है और क्या नहीं पढ़ने लायक है। बच्चे यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं, बहुत सारे फालतू चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं, बुक्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स को फॉलो करें। प्लस आपको एक और टिप्स देता हूं कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो नोट्स के साथ साथ में आपको कम से कम बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो कम से कम 10 साल का डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और वो आपको कहां से मिलेगा, हमारे इस नोट के साथ में मिल जाएगा। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। सर कैसे नोट्स मिलेगा, कहां से मिलेगा? भैया इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिल जाएगा। जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, सब इसमें कवर है। इंपॉर्टेंट थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अरेंज किया गया है। अगर हम बात करें 10 साल का पेपर भी इसमें साथ में मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो मात्र 199 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 199 रुपए का ये नोट्स है। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई भी गाइड बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रैक्टिस नहीं लेना पड़ेगा, ना कोई शॉर्ट पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ तो मैं आपको शॉर्ट पेपर दूंगा ही साथ में। ठीक है सर, नोट्स कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई नोट्स लेने की बात। अब मैं कोई बैच नहीं बेच रहा हूं, कोई क्लासेस का पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे। अगर आपको क्लासेस भी करने हैं साथ में तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को 7 बजे और सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन सिर्फ क्लास पे डिपेंड न रहना, क्लास के साथ ये 199 वाला नोट जरूर ले लेना, ताकि आपको क्लास में भी हेल्प मिलेगा साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्लासेस अटेंड करने के लिए, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो। बेहतरीन नंबर लाऊंगा भैया आपके लिए,
मतलब इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आपके 80+ टारगेट आपका जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि सर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते टाइम में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है साइबर कैफे पे। तो भैया ये 12 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखना है, या फॉर्म भरते टाइम रखना है, या फिर साइबर कैफे जाते टाइम आपको लेकर जाना है। आपको एक रिसेंट का हाल का ही पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, आपको एक हस्ताक्षर स्कैन कॉपी नहीं, आपको वहां पर ही साइन करना है और एक स्कैन आपका अपलोड होगा हस्ताक्षर का। आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये ले जा सकते हो, या फिर आधार कार्ड ले जाना आप साथ में, ठीक है। 10th का मार्कशीट आपको लेकर जाना है, 12th का मार्कशीट आपको लेकर जाना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट यानी लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट मार्कशीट नहीं आया है तो रिजल्ट आ गया होगा, जो बच्चे का रिजल्ट आ गया है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का, फाइनल हो गया है। जो बच्चे अपेयरिंग में अभी एग्जाम होने वाला है इसी साल में, वो नहीं भर सकते बिहार बीएड में। यूपी में क्या होता है कि अपेयरिंग को मौका दिया जाता है, जो लास्ट ईयर में होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। एडमिशन के टाइम तक उनको रिजल्ट अपलोड करना होता है, लेकिन बिहार बीएड में फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट या रिजल्ट होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का भी अपलोड कर सकते हो, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल ग्रेजुएशन का रिजल्ट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। आवास प्रमाण पत्र यानी कि बिहार के निवासियों के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो लगवाना है। जाति प्रमाण पत्र लगाना है आरक्षण लाभ लेने के लिए, ईबीसी बीसी जो जिससे है आप उसको लगाना है, ईडब्ल्यूएस से है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, दिव्यांग अगर है आप तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और एक मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए। इतना चीज आपको लेकर जाना है फॉर्म फिलअप करते टाइम में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते टाइम जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसको मिटा देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, ताकि आपके पास एक लिस्ट रहे डॉक्यूमेंट्स की इसको तैयार करने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो डॉक्यूमेंट का, फॉर्म भरते टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों सीधा चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है सीईटी बिहार बीएड 2026 का ऑफिशियल पोर्टल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको सारे दिख जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम 7 जून को कंडक्ट होने वाला है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करें। तो यहां पर आओगे आप, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हो कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या लगाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। ये आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीजें पूरा पढ़ सकते हो, फॉर्म फिलअप करते टाइम हेल्प करेगा ये। अब हम बात करें बाकी की डिटेल सिलेबस वगैरह देखने के लिए, तो ये प्रोस्पेक्ट्स डाउनलोड करना है आपको। ये डाउनलोड करोगे तो ये पूरा आपका मैनुअल आ जाएगा 2026 का, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना और यहीं पर आपको मैं सारी चीजें दिखाता हूं, सिलेबस वगैरह में क्या चेंजेस हुआ है वो बात बताने वाला हूं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है आप लोग। अब दोस्तों इसको स्क्रॉल करते जाना है आपको, यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको सारे देखने को मिल जाएगा। 27 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 18 मई से पहले फॉर्म भरोगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। अगर आप 19 से 21 मई के बीच में फॉर्म भरते हो तो लेट फीस लगेगा। आगे बताता हूं लेट फीस क्या लगेगा। अब देख सकते हो शैक्षिक योग्यता में यहां पर बात करें तो या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, या फिर बीटेक हो 55% मार्क्स से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो सीईटी बिहार बीएड का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका इंस्ट्रक्शन, सारी चीज आपको बताता हूं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर आपका पासिंग मार्क और सिलेबस में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। पूरा ये डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। चलिए ये देखिए ये आपका सिलेबस आ गया, ये जो नया सिलेबस है इस बार का वो यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये आपका सिलेबस जिसमें आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का पेपर होगा, क्लियर है। जिसमें से पहले सेक्शन में या तो आप जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और या फिर आप संस्कृत के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इन दोनों में ऑप्शनल है, कोई एक चूज कर सकते हो आप 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो अंग्रेजी 15 करो या तो संस्कृत 15 करो। उसके बाद में दूसरा आपको हिंदी 15 क्वेश्चन कंपलसरी सभी को करना है। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ये सभी को करना है। फिर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, सभी को करना है। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि सभी को करना है। तो ये पांचों सेक्शन को मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। ये बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों पासिंग मार्क को लेकर क्या यहां पर क्राइटेरिया है। देखो जो बच्चे अनरिजर्व्ड के हैं, जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं, उनको दोस्तों 35% यहां पर मार्क्स लेकर आना होगा, ठीक है। 35% यहां पर मार्क्स लाना होगा, कितने में से, यानी कि 42 नंबर लाना होगा 120 में से। 120 नंबर का पेपर होगा जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, बच्चे हैं, उनको 42 प्लस नंबर लेकर आना है,
तभी वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वरना इससे नीचे बच्चे 2026 में बीएड कर ही नहीं सकते बिहार से। ठीक है, तो ये 42 प्लस आएगा तब आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा, ना कि कॉलेज मिलेगा, कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 120 में से दोस्तों 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 36 प्लस नंबर लेकर आना ही आना है, तब वो पास होंगे, तब वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भैया 120 में से गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो भैया कम से कम 85 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चलो। ठीक है, जो बच्चे बाकी कैटेगरी के हैं उनको भैया 70 प्लस पे लगभग चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा, तो कम से कम 60 प्लस नंबर होगा तब तो नसीब होगा आपको कॉलेज, वरना कॉलेज ही नहीं मिलेगा, भले आप पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे तब भी। तो ये टारगेट सेट करना है और क्लासेस के साथ साथ नोट्स को फॉलो करना है, तभी ये टारगेट कंप्लीट कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, और भी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉर्म फिलअप की फीस को लेकर। फॉर्म की फीस कितनी है, तो जो भैया जनरल कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। जो दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को 750 रुपए, यानी जो गर्ल्स हैं जनरल कैंडिडेट उनको भी 750 रुपए ही मिलेगा, 250 रुपए का छूट मिलेगा। और बाकी की जो जनरल के अदर कैटेगरी है, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, सी, ठीक है, इनको सबको 750 लगेगा। केवल जनरल के पुरुष कैंडिडेट को 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन पेमेंट मोड से होगा, एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बता दिया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप फॉर्म अब यहां से अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके कर सकते हो। यहां पर क्लिक हियर करना है और यहीं से फॉर्म आपका फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहीं से करना है। अगर आप चाहते हो कि सर घर बैठे खुद से कैसे फॉर्म फिलअप करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर भी अपलोड करूंगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि सर फॉर्म फिलअप की भी वीडियो बनाइए, जिससे हम घर बैठे खुद से फॉर्म भर सके और कोई गलती ना हो। तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स ले लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, और जल्दी से फॉर्म आप लोग भर दीजिए और क्लासेस अटेंड करना शुरू करें, क्योंकि भैया ज्यादा समय नहीं मिला आपको परीक्षा में, मात्र 1 महीना, 7 जून को आपका पेपर है, मई में अब आपका फॉर्म भरा जाएगा।